नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो आपके जहन में ये सवाल कभी ना कभी आता ही होगा, क्या छोड़ के जाने वाले वापस आते हैं? क्या जो इंसान ब्रेकअप करके चला गया क्या दोबारा वापस आता है? क्योंकि आपने आसपास बहुत सारी स्टोरीज देखी होगी जिनमें उनका पार्टनर वापस नहीं आता, और आप वीडियोज देखते हो, वीडियोज में हर जगह यही बताया जाता है कि ये कर लो तो पार्टनर वापस आ जाएगा, वो कर लो तो पार्टनर वापस आ जाएगा। तो क्या इस बात में सच्चाई है? क्या जो इंसान ब्रेकअप करके एक बार चला जाता है, जिसने एक बार धोखा दे दिया, क्या वो वापस आता है? क्या उसे कभी अपनी गलती का एहसास होता है? क्या कभी वो सॉरी बोलने आता है? क्या उसे कभी पता चलेगा तुमने कितना एफर्ट किया उनके लिए? तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर पार्टनर छोड़ के जाता ही क्यों। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्तों, अगर तुम्हें कोई रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुमको लग रहा है कि पार्टनर आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका जवाब है कि डिपेंड करता है, सीधे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है पता है किस पे? तुम पे, किसी और पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है। एक्स पार्टनर वो है जिसका कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे पास है, लेकिन अभी तुम्हें उसको कंट्रोल करने के लिए खुद की पावर ही नहीं पता है। ठीक है कि अभी तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है तुम्हें ये चीज़ पता ही नहीं है। मेरे दोस्त, किसी भी एक्स पार्टनर को अगर तुम मनाओगे तो वो बातों से नहीं मानने वाला है। एक चीज पकड़ लो, किसी से समझवाओगे, किसी के पास लेके उसको जाओगे और कहोगे कि इनको समझा दो कि रिलेशनशिप वापस आ जाए, वो नहीं आए क्योंकि उसका मन नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर आप समझा बुझा रहे हैं उसको वापस आने के लिए, तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा। आपको कोई समझा रहा है कि तुम भैया एक काम करो, तुम अपने एक्स पार्टनर को भूल जाओ, सब कुछ खत्म कर लो, अब आगे बढ़ जाओ और किसी और से भैया प्यार कर लो, तो तुम क्या एग्री होगे? तुम नहीं एग्री, तुम कहोगे नहीं हमको वही चाहिए। तो जैसे तुम्हारी जिद है ना कि तुम्हें वही चाहिए, तो उसी तरह उसकी भी जिद है, उसे तुम नहीं चाहिए। और पता है तो वो तुमसे दूर क्यों भागता है? क्योंकि तुम उसके पीछे भागते हो। क्योंकि अब तुमको भले लगता है कि हम प्यार देने जा रहे हैं, लेकिन अब उसको वो प्यार एक इरिटेशन लगता है, क्योंकि अब उस इंसान की वैल्यू से बहुत ज़्यादा तुम उसके लिए कर चुके हो और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दिए तुमने, जो शायद ही उसके लिए कोई अब लगाने वाला है। और वो इंसान तुमको पूरे तरीके से हल्के में ले चुका है। उसे पता है, उसे एक विश्वास हो गया है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले, और तुमने इतना सब कुछ उसको करके दिखा दिया है कि उससे लग रहा है कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। वो तुम पे कितना भी अत्याचार करेगा, तुम ऐसे ही बने रहोगे, डटे रहोगे और वहां से हिलोगे नहीं। ठीक है, पूरे टाइम उसके पीछे भागते रहोगे और वो 5 साल बाद भी आएगा मुंह उठा के, तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे रिलेशनशिप में आने की। इतनी सी चीजों पे आपने कंट्रोल कर लिया तो वो इंसान तुरंत ही तुम्हारे पास आ जाएगा, तुरंत ही उस इंसान को तत्काल में एहसास हो जाएगा। तुम्हें वो इंसान चाहिए नहीं होता, तुम्हें उसकी मेमोरीज चाहिए होती है। वो इंसान ब्रेकअप के समय इतनी सारी नेगेटिव मेमोरी बना के चला जाता है, तुमको लगता है कि कुछ सब सही भी हो जाएगा तो क्या होगा, लेकिन फिर भी जब तुम्हें उसकी याद आती है तुम्हें कुछ नहीं लगता, तुम्हें लगता है कि रिलेशनशिप में सब कुछ है और वो मिल जाएगा, तुम कंप्लीट हो जाओगे और तुम्हारे अंदर वापस से सारी एनर्जी आ जाएगी और तुम दुनिया में सारी जंगें जीत लोगे। तुम कुछ भी करके दिखा दोगे। अभी तुम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारा एक्स तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया जिसका प्यार जिसके साथ नहीं वो इंसान ही किसी काम का, तो वो इंसान ही किसी काम का। ये सारी चीज़ें तुमको अभी लग रही हैं जो कि तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, क्या एक्स पार्टनर वापस आते हैं? तो 100% वापस आते हैं मेरे दोस्त। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारा रवैया क्या होता है एक्स पार्टनर के लिए। अगर तुम उसके पीछे भागते रहोगे तो साल दर साल बीतते जाएंगे, वो नहीं वापस आएगा। तुमने देखे होंगे फेलियर के केसेस कि भैया तुमने मान लो 5 केसेस देखे होंगे जिसमें उनका एक्स पार्टनर वापस नहीं आता है। पार्टनर छोड़ के जाता है तो वो आशिक बन के घूमते रहते हैं पूरे टाइम, पूरी दुनिया को उसको यही शो करते हैं कि देखो हम कितना प्यार करते हैं। तुमको क्या लगता है? बहुत ज्यादा कूल लगता है ब्रेकअप हो जाने के बाद अपनी आशिकी का गुणगान करना, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मेरे दोस्त, किसने कहा था सारी चीजें करने के लिए? अगर तुमने किया भी था तो उसके बदले में तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करना था। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद सबसे पहले तो अपनी ब्रेकअप की कहानी किसी को बताओ ही मत। तुमने क्या किया क्या नहीं किया इसका हिसाब तुम्हारा एक्स पार्टनर नहीं करने वाला। ठीक है, तुम पहले चाहे जितना भी उसके लिए कर दिया हो, अभी अगर आज तुम उसके लिए बुरे हो तो हो। पुराना इंसान नहीं देखता है। ठीक है, कोई भी इंसान पुरानी मेमोरीज नहीं देखता है। पुरानी मेमोरीज कौन देख रहा है? तुम देख रहे हो। और तुम भी किस वजह से देख रहे हो कि जब रिलेशनशिप शुरू हुई थी तो तुम्हें बहुत बढ़िया फील हुआ था। सब किसी को फील होता है जब रिलेशनशिप में नए नए आते हैं, जब हमें नया नया प्यार होता है। देखो मेरे दोस्त, जब कोई नया नया इंसान रिलेशनशिप में आता है वो किसी और ही धुन में रहता है, क्योंकि जब नए नए रिलेशनशिप में आते हैं वो नया नया नशा होता है, नया नया प्यार होता है, वो बहुत अच्छा फील कराता है। वो इतना अच्छा फील कराता है कि हमारे दिमाग में मेमोरीज की छाप छोड़ जाता है और हमें लगता है अब हमें जीवन में कुछ नहीं चाहिए। याद करो मेरे दोस्त,
वो दौर तुम नए नए रिलेशनशिप में आया तो नया नया प्यार हुआ था, तो तुम्हें क्या लगता था? तुम्हें लगता था भैया हमारा पार्टनर मिल गया, अब हमें जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चीजें आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे तुम मूव करने लगे, बढ़ने लगे प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ। तो तुमने देखा हर चीज प्यार से नहीं चलती है, तब भी चीजें चलती रही। अब क्या हुआ कि सामने वाले का इंटरेस्ट कम होने लगा, क्योंकि अब तुम लगातार सरेंडर रहने लगे उसके सामने झुक के रहने लगे, नीडी बन के रहने लगे। फिर एक समय एक ऐसा आया कि वो इंसान तुमको छोड़ के चला गया, क्योंकि तुम पूरे टाइम अवेलेबल और पूरे टाइम नीडी रहते थे। अब तुम वो इंसान नहीं रह गए जो पहले रिलेशनशिप की शुरुआत में थे। इस वजह से मेरे दोस्त एक्स पार्टनर वापस नहीं आता। अगर तुम भी यही हरकत कर रहे हो, तुम भी आशिक बन के घूम रहे हो, 3 साल 5 साल 40 साल 50 साल नहीं आने वाला है, कुछ भी कर लो, क्योंकि समय का गैप देने से नहीं आता कोई इंसान। किसी इंसान को अट्रैक्शन तभी जगेगा जब तुम उसकी पहुंच से बाहर होगे। तो तुम्हें करना क्या है? पहुंच से बाहर होना है। अगर तुम इस इंसान की पहुंच से बाहर हो गए, उसे भनक लग गई, उसे एहसास हो गया कि अब तुम उसके पीछे भाग नहीं रहे हो, अब तुम्हें दोबारा रिलेशनशिप नहीं चाहिए उस इंसान से, तो सही चीज पता लग गई, तुरंत उस इंसान को खुजली मच जाएगी उससे बात करने के लिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। क्योंकि उसे अभी तक यही लग रहा है, तुम भागते रहोगे पीछे। पता है मेरे दोस्त, तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाता? अभी तुम्हें कॉल करोगे, तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि उसे डर है। तुम उससे पूछने लग जाओ कि तुमने ब्रेकअप क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, क्योंकि ये चीज उसको भी पता है कि उसने ये चीज गलत की है, उसे वो ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, छोड़ के जाने वाले वापस आते हैं, 100% वापस आते हैं, और जितना तुमने रिक्वेस्ट की है उससे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन तुम्हें भैया अपने अंदर चेंज लाना पड़ता है। ब्रेकअप होने के बाद भागना छोड़ना पड़ता है उनके पीछे भागना छोड़ दोगे, 20% काम तुम्हारा वही हो जाएगा। उस इंसान से नॉर्मल बातें करने लग जाओगे, प्यार मोहब्बत की बातें छोड़ दोगे उस इंसान से करना, 20% काम तुम्हारा और हो जाएगा। और तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे, खुद को पहली प्रायोरिटी बना लोगे, और आशिक बनना बंद कर दोगे, बाहर बताना बंद कर दोगे अपनी आशिकी के किस्से और तुमने ब्रेकअप में क्या क्या झेला, ये चीज़ें लोगों को बताना बंद कर दोगे, अपने एक्स को शो करना बंद कर दोगे। तो बाकी का 40% तुम्हारा काम और हो जाएगा। अब ये हो गया 80% काम, बचा 20% उसकी पहुंच से बाहर हो जाओ। जब वो तुम तक पहुंचना चाहे और उसे वेट करना पड़े, बचा 20% काम वहां हो जाएगा। मतलब 100% वो इंसान तुम्हारे सामने आ गया। अब जब वो इंसान तुमसे कांटेक्ट करना चाहेगा और तुम उसको अगली डेट दोगे, तुम उसको बात का समय दोगे और तुम एक्साइटेड नहीं रहोगे रिलेशनशिप की बात पे भी, तब वो इंसान के अंदर और तलब जागेगी बात करने, तब उस इंसान के अंदर और तलब जागेगी बात करने की। तब वो सोचेगा यार अब ये इंसान पहले से बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, और यही चीज लगातार उससे कॉल मैसेज करने में मजबूर करेगी। तुम जितना मना करोगे उतना कॉल करने का मन करेगा। तो करना क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है और इमोशनल स्टेबिलिटी ले आनी है अपने अंदर। मतलब सब मिला जुला के इन तीनों फैक्टर्स की हेल्प से तुम्हें उस इंसान की पहुंच से बाहर होना है। बस पहुंच से बाहर होना है, पहुंच से बाहर होने की प्रैक्टिस करनी है मेरे दोस्त। क्योंकि अभी क्या कॉल करेगा तो तुम उससे बात करने लग जाओगे, लेकिन तुम्हें इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि उसका कॉल आएगा तो तुम्हें उसके समय पे अवेलेबल नहीं होना है। तो मेरे दोस्त अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएं, इमोशनल स्टेबिलिटी गेन करें और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करें। ये तीनों चीजें आपके अंदर है तो सबसे पहले कोई री अट्रैक्ट होगा तो वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो बस